फॉर एमवीपी, द न्यू ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। यस, भारत का नया ग्रोथ इंजन वो है एमवीपी, एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। जैसे कि आप सब जानते हो, एमसीएल भारत के हर तहसील में प्रोजेक्ट्स लगा रही है। पहले फेज वालों को सीबीजी के लग रहे हैं, और उसके साथ साथ अब पहले के और अभी के दोनों लोगों के बायोकोल के प्रोजेक्ट लग रहे हैं। ये बायोकोल और सीबीजी के प्रोजेक्ट के साथ साथ हम बहुत सारी और एक्टिविटी कर रहे हैं, और ये सारी एक्टिविटी की जो मेन बेस है वो है हमारे एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। और इसीलिए ये विलेज प्रोजेक्ट भारत में प्रगति का एक नया इतिहास रखने जा रही है, और इसको हम द न्यू ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया ऐसा कहते हैं। मित्रों, एमसीएल के प्रेरणा स्त्रोत्र, जिसकी प्रेरणा से एमसीएल काम करती है, जिनको एमसीएल परिवार अपना आदर्श मानता है, वो है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। एपीजे अब्दुल कलाम सर के कुछ शब्द है जो मैं यहां पे आपको कहना चाहूंगा। ऑल बर्ड्स फाइट सेंटर ड्यूरिंग अ रेन, बट ईगल अवॉइड रेन बाय फ्लाइंग अबाउट द क्लाउड्स। प्रॉब्लम्स आर कॉमन, बट एटीट्यूड मेक द डिफरेंट। मित्रों, जब तूफान आता है, जब बाढ़ आती है, जब तूफान आता है, जब बादल गरजते हैं, उस समय पे सारे पंछी अपने घरोंदों में जाके छुप जाते हैं, मगर एक पंछी है जिसे हम कहते हैं बाज, वो बादलों के ऊपर उड़ के अपनी उड़ान जारी रखता है। मित्रों, समस्याएं सबके जीवन में आती है, हर तहसील में आती है, जिले में आती है, देश में आती है, परिवार में आती है। गांव के लोगों को अलग अलग समस्याएं होती है, मगर आपका नजरिया उस समस्या को देखने का वो आपको अलग बनाता है। अगर आपका नजरिया उस बाज की तरह है ना, तो आप कुछ बदलाव ला सकते हो। और एमसीएल परिवार से जुड़े हुए सारे लोग वो बाज की नजर रखते हैं। आप लोग भी कहीं ना कहीं ये सोच रखते हो, इसीलिए आप आज इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हो। तो आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत क्या है। भारत देश के बारे में हम जानना चाहेंगे। अर्ली इंडिया वॉज वर्ल्ड लीडर इन बिजनेस, इट वॉज ड्यू टू सेल्फ सफिशिएंट इज बिजनेस। मित्रों, भारत आदिकाल में, मतलब डॉक्टर श्याम सर हमेशा कहते हैं कि पिछले 300-350 सालों का अगर हम इतिहास छोड़ दे, तो उसके पहले के 5000 साल अगर कोई वर्ल्ड लीडर था तो वो भारत था। फिर क्या हुआ कि भारत आज वर्ल्ड लीडर नहीं है? तो उसका कारण है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में आए थे व्यापार करने, मगर उन्होंने क्या किया? राज किया? नहीं, हमें गुलाम बनाया। हमें गुलाम बनाया वो तो ठीक था, उसके बाद उन्होंने क्या किया? हमारी पूरी की पूरी आत्मनिर्भर खेती की व्यवस्था का विनाश किया, जो एक एक गांव में थी। हमारे गांव सेल्फ सफिशिएंट थे, गांव में सारी चीजें मिलती थी। बहुत थोड़ी ऐसी चीजें थी जिसके लिए गांव को बाहर जाना पड़ता था। गांव में बर्तन भी बनते थे, गांव में नाई भी होता था, गांव में लकड़े का काम भी होता था, खेती भी होती थी, तेल भी गांवों का गांव में बनता था। हमारे गांव अपने आप में एक आदर्श थे, मगर इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ब्रिटेन में जो इनकी कॉटन की मिलें थी, उसको चलाने के लिए हमारी खेती की व्यवस्था को तोड़ दिया, और वहां पे हमारा पूरा जो व्यवस्था था, जो प्रगति थी, उसका नाश हुआ। हम एक समय था जब दुनिया के 30% जीडीपी यानी बिजनेस को कंट्रोल करते थे। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि 30% नहीं, हम 60% कंट्रोल करते थे, और पूरी दुनिया में भारत के व्यापारियों का सामान जाता था। इस तरह की तो हमारी प्रगति थी, और इस तरह से भारत बढ़ रहा था। बट आज क्या हाल है? आज हम दुनिया की जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 2% रह गए मित्रों, 2%। तो क्या करें हम? क्या कर सकते हैं कि भारत विश्व गुरु बने? कैन वी बिकम अचीव अवर एम टू बिकम विश्व गुरु? क्या हम भारत के लोग मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम फिर से विश्व गुरु बने? तो उसका जवाब है यस, वी कैन डू। और उसका रास्ता है द वे इज एमसीएल, एमएसएस एंड एमवीपी प्रोजेक्ट। और इसमें से एमवीपी प्रोजेक्ट के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। मित्रों, उसके पहले हम समझते हैं एमसीएल की जर्नी। एमसीएल कंपनी एस्टैब्लिश हुई 2012 में। 2012 में जो 10 लाख पेड अप कैपिटल और 1 करोड़ के ऑथोराइज, 1 करोड़ पेड अप कैपिटल और 10 करोड़ ऑथोराइज कैपिटल की कंपनी बनी। 2021 में 10 करोड़ पेड अप और 100 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल की कंपनी बनी। अभी कुछ ही दिनों पहले
एमसीएल की 12वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई। एमसीएल की बैलेंस शीट करोड़ों रुपए की है, और ये एक दिन में नहीं हुआ, इसको कंपनी को 11 साल लगे हैं। कंपनी ने बेस वर्क किया, ग्राउंड लेवल वर्क किया, संघर्ष किया, मेहनत की, अच्छा बुरा समय झेला, लोगों के शब्द सुने, मगर डटे रहे, और आज कंपनी 100 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल की कंपनी है। इट्स अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और बायोफ्यूल के क्षेत्र में कंपनी के पास बहुत बड़ा अनुभव है। कंपनी के अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, फाउंडर डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर, मगर कंपनी उनकी माताजी, जिसे हम भी मातृतुल्य ही मानते हैं, मीरा शिवाजी गोलब मैडम के नाम से है, और ये हमारी चेयरपर्सन है। कंपनी के फाउंडर डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर, जब मेरी जर्नी शुरू हुई एमसीएल के साथ, तो मेरा कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय था, और मुझे मेरे ही एक मित्र एडवोकेट श्याम शंकर उपाध्याय सर ने एमसीएल के बारे में बताया था, मगर मैं तभी बहुत ध्यान नहीं दे रहा था। मगर उनके प्रेशर और रिक्वेस्ट के कारण पहली बार मैं एमसीएल का सेमिनार सुनने गया, क्योंकि तब कोरोना नहीं था, तो कोरोना के बाद ये वेबिनार का कल्चर आया, बट पहले तो सेमिनार होते थे। तो मैं वो सुनने गया, और मैंने उसको जाना समझा, मगर जाते समय मेरे मन में ऐसा था कि मुझे सिर्फ ना बोलने को जाना है। बट जब मैंने डॉक्टर श्याम सर को सुना, मुझे लगा कि ये एक अच्छा विजन और मिशन है, इसके साथ जुड़ना चाहिए। उस समय डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर मुंबई के एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर थे। बांद्रा में कलेक्टर ऑफिस के बिल्डिंग में 9th फ्लोर पे उनका चैम्बर था, और वहां भी मैं उनको मिलने जाता था। डॉक्टर श्याम सर का एजुकेशनल बैकग्राउंड है एमबीबीएस डॉक्टर। महाराष्ट्र के नंबर 1 मेडिकल कॉलेज से नंबर 1 आए थे वो एमडी गायनेक में, और एक अच्छी जिंदगी, सम्मानजनक जॉब, सम्मानजनक सैलरी, सब कुछ उनके पास था। मगर वो सब त्याग करके अपनी युवा अवस्था में आज वो एमसीएल के ऑफिशियल, यहाँ पे एडवाइजर लिखा है, बट अब वो एडवाइजर नहीं है। आज वो एमसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ ऑफ एमसीएल ओन बोर्ड आ चुके हैं। सर का जन्म एक मध्यम वर्गीय महाराष्ट्र परिवार में हुआ। बचपन से एक ही चीज सिखाई गई थी, अच्छी पढ़ाई करोगे तो कुछ होगा। तो उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, उन्होंने हर वो चीज पाई जो पाना एक आम इंसान का जीवन में लक्ष्य होता है। मगर उनका दिल तड़पता था लोगों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, और इसीलिए उन्होंने एमसीएल की स्थापना की। नहीं तो उनके पास एक अच्छी जिंदगी जीने का सारी व्यवस्थाएं थी। डॉक्टर श्याम सर के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके बचपन के मित्र, जो खुद भी एक डॉक्टर है, सुपर स्पेशलिटी मतलब क्रिटिकल केयर सर्जरी में, क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट में उनकी मास्टरी है, इंडो यूएस फेलोशिप है उनके पास, और एशिया की जो सबसे बड़ी हॉस्पिटल सेवन हिल्स थी प्राइवेट, उसमें उनका बड़ा रोल था। तो इतने अनुभवी व्यक्ति, मगर डॉक्टर श्याम सर के बचपन के मित्र सर के साथ कंधे से कंधा मिला के वो काम कर रहे हैं, और एमसीएल के वो डायरेक्टर है। मिस प्राची ढोले मैडम, जो कि केमिकल इंजीनियर है, बिट्स पिलानी से 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। जबरदस्त अनुभव और जबरदस्त टैलेंट, मगर उन्होंने भी अपना जीवन एमसीएल के विजन और मिशन के लिए समर्पित किया, और वो एमसीएल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये वो टीम है मित्रों, जो पैसे कमाने के लिए नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए आई है। और इसीलिए इन्होंने कभी वो राह नहीं चुनी जहां पे शॉर्टकट में पैसे मिलते हैं। जैसे आज हमारी बहुत सारे स्टार्टअप कंपनियां, जो हमें लगती तो हमारी है नाम से, मगर वो विदेशी हो चुकी है। उनका 90% 80% स्टेक विदेशों के पास है। ऐसी चीज एमसीएल भी आसानी से कर सकती थी। 2018 की एजीएम में मैं था, तभी एक कंपनी वेस्टले ग्रुप एलएलसी अमेरिका यूएस न्यूयॉर्क, उनका एक रिक्वेस्ट था, 2 डायरेक्टर ऑन बोर्ड, 2000 करोड़ रुपया और 35% स्टेक। मगर डॉक्टर श्याम सर कभी भी ये कंपनी विदेशियों के हाथ में नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो आसान राहें नहीं चुनी। और ये आसान राहें नहीं चुनने के कारण बहुत सारे संघर्ष हुए। कुछ लोगों को सही गलत समझ में आया, कुछ लोग हमको छोड़ के गए, मगर इन्होंने अपनी अपनी राह कभी नहीं छोड़ी, और वो राह पे डटे रहे।